जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। हमारे YouTube चैनल कृष्ण भक्त प्रेम में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज की कथा स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी की है, जिन्होंने अपने संगीत साधना से वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। चलिए कथा सुनाते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी संगीत साधना से वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी को प्रकट कर दिया था, इनके पिता श्री अश्रुधीर महाराज जी, जो बचपन से ही भगवान के भक्त थे, ये ललिता सखी के अवतार भी थे। एक बार का प्रसंग है। श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी से सुना है कि भगवान शिव के मंदिर में हरिदास जी और इनके पिता जी गए और मंदिर में जाके जब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया तो भोलेनाथ ने मंदिर में ही एक आवाज़ दी और उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई दी कि अश्रुधीर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये ललिता सखी के अवतार हैं, जिनकी वजह से ही हमें भगवान की रास में जाने को मिला था। आज तुम इन्हीं से मुझ पे जल चढ़वा रहे हो। तब से सभी जगत में जानने लगे कि स्वामी श्री हरिदास जी ललिता सखी के अवतार हैं। इनके कारण ही भगवान शिव को श्री कृष्ण की रास में प्रवेश मिला था। जब ये बड़े हुए तो इनका मन कहीं नहीं लगता था और ये वृंदावन आ गए और वृंदावन में ये प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान पूजन भक्ति करने लगे। श्री कृष्ण राधा रानी से इन्हें बहुत प्रेम था। उन्हीं की भक्ति, उन्हीं का ध्यान करते, उनके लिए भजन गाते थे। उनके भजन में बहुत प्रेम था और मन से प्रभु का चिंतन करते थे। बहुत राग भक्ति से ये भजन गाते थे। इनके एक शिष्य थे श्री विट्ठल विपुल जी। वो भी अपने गुरु की तरह ही कृष्ण की भक्ति करते थे, उनसे प्रेम करते थे। एक दिन विट्ठल विपुल देव जी ने कहा, गुरुदेव जी, आप जिन प्रिया प्रीतम का ध्यान करते हो, प्रेम करते हो, क्या आप हमको उनके दर्शन नहीं कराओगे? श्री हरिदास जी ने कहा, जरूर कराएंगे। और तब श्री हरिदास जी ने बहुत प्रेम से श्री कृष्ण राधा रानी के लिए भजन गाया। तब श्री कृष्ण राधा एक साथ प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तो श्री हरिदास जी बोले, प्रभु, आपका पूजन, सेवा, स्नान, वस्त्र तो सब कर लूँगा, पर मेरी राधा रानी के लिए मेरे पास कपड़े श्रृंगार कहाँ हैं? आप कुछ कृपा करो कि आप एक ही हो जाओ। और हरिदास जी की बात को सुनकर प्रभु मुस्कुराए और एक ही मूर्ति में जुगल जोड़ी बन गई। तब से श्री बांके बिहारी जी का नाम बड़ा आकाश में गूंज हुई। श्री बांके बिहारी की जय हो। श्री हरिदास जी के बारे में श्री हरि राम व्यास जी ने लिखा है, ऐसो रसिक भयो नहीं है भूमंडल आकाश। हरिदास जी महाराज के जैसा भूमंडल और धरती पर रसिक नहीं हुआ। अपने प्रेम भक्ति से इन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे तानसेन। अकबर के दरबार में भजन सुनाते थे, गान करते थे। अकबर बहुत खुश होते थे। एक दिन अकबर ने कहा, तुम बहुत बड़े संगीतकार हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन तुम इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरुदेव कितना सुंदर गाते होंगे। तब तानसेन बोले, बादशाह, मेरे गुरुदेव जैसे तो कोई होगा ही नहीं, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। जब वे गाते हैं तो देवता भी सुनने को आ जाते हैं। अकबर बोले, एक बार अपने गुरुदेव को बुलवाओ मेरे दरबार में, हम भी तो सुनेंगे कितना सुंदर गाते हैं। तब तानसेन ने जो बात बोली है वो बात सुनिए, बहुत ही प्यारी है बात। तानसेन ने कहा, बादशाह, मैं यहाँ आपके लिए गाता हूँ, लेकिन वो किसी इंसान के लिए नहीं गाते हैं, वो तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए ही गाते हैं। उनके प्रेम में किसी व्यक्ति को खुश करने का धन को प्राप्त करने के लिए वो
राग नहीं गाते हैं। आपको अगर सुनना है तो आप वृंदावन मेरे साथ चलो, नहीं आप उन्हें नहीं सुन सकते। अकबर ने सोचा, इतने बड़े संत जी से मिलना तो चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए, हमको खुद ही उनके पास जाना चाहिए। अकबर जाने के लिए तैयार हो गए। अकबर जाने लगे, लेकिन तानसेन ने कहा, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप ऐसे ना जाओ, बादशाह बनकर जाओगे तो नहीं दर्शन होंगे। अकबर वहाँ ये नहीं सोचना कि मैं राजा हूँ, मैं धनवान हूँ, ऐसा सोचोगे तो रस नहीं आएगा सुनने में राग भजन। अकबर तानसेन के साथ जाने को तैयार हो गए और अकबर ने अपना वेश बदल लिया, तानसेन के सेवक के रूप में गए वहाँ और दोनों चले गए श्री हरिदास से मिलने के लिए। हमें स्वामी जी के दर्शन होंगे, उनका भजन सुनेंगे। अब दोनों लोग यही सोचते हुए जा रहे हैं। दोनों लोग वो पहुँच गए। हरिदास जी महाराज जी को बुखार था, शरीर तप रहा था। तानसेन ने कहा, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा, कैसे आए? तानसेन बोले, आपसे मिलने का मन था, आपके दर्शन करने का गुरुदेव। मैं आपको एक राग सुनाना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, सुनाओ तानसेन। तानसेन ने सुनाया और थोड़ा सा जान के गलत गाया, ताकि गुरुदेव जी उन्हें बीच में जो गलती की है सुधार कर खुद ही सुनाएं, वो गा के सुनाएं। क्योंकि तानसेन गुरुदेव को नहीं बोल सकते थे कि गुरुदेव आप राग सुनाओ, हम राग सुनने आए हैं। तो इस बहाने से ही सुनना चाहा, इसलिए तानसेन ने राग गाना शुरू किया और राग को गलत गाया। हरिदास जी महाराज ने राग गलत हुआ सुना तो बोले, ये राग ऐसे नहीं है, गलत गा रहे हो तानसेन। तानसेन बोले, गुरुदेव आप बता दो ये राग कैसे है। तब हरिदास महाराज जी बुखार में थे, वो अपनी चद्दर को हटा के पास के एक पेड़ पे डाल देते हैं पास में, और वो पेड़ आवाज़ करने लगता है, चिड़चिड़ाता है और उनका सारा बुखार उतर जाता है। हरिदास जी बोले, तानसेन तानपुरा मुझे दे दो। और अब हरिदास जी ने बहुत प्रेम से सुंदर सा राग गाया है, जिसे सुनकर एक बार देवता भी व्याकुल हो जाएं, अश्रुधारा बहाएं। अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए। हरिदास महाराज जी की आंखों में तो श्री राधा रानी और कृष्ण के लिए प्रेम था, प्रेम के आंसू थे। तानसेन भी भाव विभोर हो गए थे, प्रेम से आंसू आ रहे थे। गुरुदेव बहुत सुंदर राग गाया आपने, हरिदास जी ने। अब एक बार प्रेम से श्री राधा रानी का ध्यान किया और अब राग पूरा हो गया। अकबर को पहचान लिया, कहा, तानसेन ये तुम्हारे साथ अकबर आए हैं। गुरुदेव अकबर भी हैं। हरिदास जी के चरणों में अकबर गिर पड़े और प्रेम के आंसू आ रहे हैं और उनका संगीत सुन के बहुत खुश थे। उनसे बोले, गुरुदेव आपका राग बहुत अच्छा है। अभी अकबर को थोड़ा अभिमान सा है, बोले, स्वामी जी मैं आपके लिए मेरी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपके राग से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मेरे हृदय में बहुत खुशी हो रही है, मेरे लायक कोई सेवा बताएं, मेरे पास बहुत धन है। स्वामी जी मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा करोगे सेवा? अकबर बोले, हाँ ज़रूर करेंगे। और अपने शिष्य से स्वामी ने कहा कि बेटा जाओ इन्हें बिहार घाट की एक सीढ़ी दिखा दो, जिसका एक छोटा सा कोना टूट गया है, उसको तुम ठीक करा दो। अकबर ने सोचा, स्वामी जी ने इतनी छोटी सेवा बताई है, क्या मैं एक छोटा सा
सीढ़ी का कोना नहीं ठीक करा पाऊंगा। अब वो उस शिष्य के साथ बिहार घाट की उस सीढ़ी पर गए और देखा इतना सुंदर, इतना मधुर, शीतल साफ जल था, बहुत सुंदर था। और जैसे ही सीढ़ी पे गए तो देखा अकबर ने उस सीढ़ी में इतने बहुमूल्य रत्न जड़े थे। सोना, चांदी, हीरे, मोती, बहुत प्रकार के रत्न अकबर ने देखा तो देखते ही रह गए। अकबर सोचने लगे, ये रत्न तो मेरे भी खजाने में भी नहीं है, मैं कहाँ से ये सीढ़ी का कोना ठीक करा पाऊंगा। मैं खुद को बादशाह बोलता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और वहाँ से भागे भागे हरिदास स्वामी जी के पास आकर उनके चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। बोले, स्वामी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई, मुझे अहंकार आ गया, अभिमान हो गया था धन का। मैं बादशाह हूँ, मैं ये सोचता था, पर मुझसे बड़ा बादशाह तो ये है जिनका ये धाम है। और हरिदास महाराज जी ने अकबर से कहा, अकबर हो सके तो तुम अब वृंदावन में मत आना, क्योंकि यहाँ अभिमान से जो आता है उसके लिए ये धाम है ही नहीं। जो प्रेम से आता है उनके लिए ये धाम है। तुम आए तो प्रेम से थे, लेकिन तुम्हें अभिमान आ गया धन का। अकबर आज तानसेन के साथ प्रभु की लीला, स्वामी के प्रेम की, भक्ति की लीला, भक्ति सेवा देख के वृंदावन से गए हैं। तो ये कथा थी श्री हरिदास महाराज जी की, जिनकी व्याख्या कोई कर ही नहीं सकता। इतने दयालु और प्रेम भक्ति थे, वृंदावन में ही रहते थे। तो ऐसी ही कथा हरिदास जी की है। बहुत बड़े भक्त हुए श्री कृष्ण राधा रानी के। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर भी करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए भक्त और भगवान की प्रेम भरी कथाएँ लाते रहते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।